नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की, वाटर कैनन चलाई। जयपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के घेराव के लिए प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में निकाले गए मार्च के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। बैरिकेड्स पार करने की कोशिश पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर भीड़ को रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डोटासरा को कंधों पर बैठा लिया। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बचा नहीं सकती। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। जयपुर में जून के पहले हफ्ते से चलेगी भारत टैक्सी। जयपुर में जल्द ही सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा शुरू होगी। यह देश की पहली ऐसी टैक्सी सेवा होगी जिसमें ड्राइवर ही कंपनी का मालिक माना जाएगा। इसकी शुरुआत जून के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। इस मॉडल में ड्राइवर को हर राइड की पूरी कमाई मिलेगी और केवल सामान्य सदस्यता शुल्क देना होगा। पहले चरण में 100 महिला ड्राइवरों को शामिल किया जाएगा। योजना के तहत 2030 तक 15,000 महिला सारथियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ड्राइवरों का कहना है कि इससे विदेशी ऐप कंपनियों को जाने वाला भारी कमीशन देश में ही रहेगा। जयपुर में सरस दूध, छाछ और लस्सी की कीमतें बढ़ाई। जयपुर डेयरी ने सरस दूध और उससे बने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 21 मई की शाम से लागू हो गई हैं। दूध की कीमत प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाई गई है। इसके साथ ही दही, छाछ, लस्सी और पनीर भी महंगे हो गए हैं। 200 ग्राम पनीर की कीमत 74 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई है, जबकि 1 किलो पनीर अब 385 रुपए में मिलेगा। उपभोक्ताओं का कहना है कि डेयरी पहले से मुनाफे में होने के बावजूद आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। इससे घरेलू बजट पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। गहलोत बोले, लोग सड़कों पर आ गए तो क्या होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार किया। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी साफ दिल के इंसान हैं और देश हित में खुलकर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि देश में खाद, बिजली, पानी और एलपीजी जैसी बुनियादी समस्याओं से जनता परेशान है। गहलोत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे सकता है। राहुल गांधी सरकार को लगातार आगाह कर रहे हैं ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न हों। मदन राठौड़ बोले, पेट्रोल डीजल पर 90 पैसा बढ़ाया तो तूफान मच गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। जयपुर में उन्होंने कहा कि केवल 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने समय में ज्यादा वैट बढ़ाया था। उन्होंने दावा किया कि देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और वितरण व्यवस्था सामान्य रूप से चल रही है। राठौड़ ने जनता से संयम बरतने और ईंधन का व्यवस्थित उपयोग करने की अपील करते हुए अफवाहों से बचने की सलाह दी। 5 करोड़ से ज्यादा के लैपटॉप टैबलेट चुराए। डीग जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने 5 करोड़ 72 लाख रुपए के लैपटॉप और टैबलेट चोरी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर 4 करोड़ 14 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। जानकारी के अनुसार ब्लू डार्ट कंपनी का कंटेनर नागपुर से मोटोरोला के 641 लैपटॉप और टैबलेट लेकर रवाना हुआ था। रास्ते में ड्राइवर समेत 7 लोगों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी चोरी का माल लगातार अलग अलग स्थानों पर छिपाते रहे। पुलिस ने 464 लैपटॉप, टैबलेट और चोरी में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया है। नीट पेपर लीक के विरोध में जयपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन। जयपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। गुर्जर की थड़ी से त्रिवेणी नगर चौराहे तक निकाले गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक बंद करो और एनटीए जवाब दो जैसे नारे लगाए। इस दौरान स्थानीय नेताओं के साथ विनोद जाखड़ भी मौजूद रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे। बीजेपी नेता की दुकान आते ही रुका बुलडोजर। अलवर में नगर निगम और यूआईटी की टीम ने रोड नंबर 2 पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान करीब 10 दुकानों के आगे बने रैंप और दीवारें तोड़ी गईं, लेकिन एक बीजेपी नेता की दुकान के सामने पहुंचते ही कार्रवाई रुक गई। इससे अन्य दुकानदारों में नाराजगी फैल गई। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उनके पास भी वैध दस्तावेज थे, फिर भी उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई यूआईटी तहसीलदार के आने के बाद की जाएगी। दुकानदारों ने यूआईटी कार्यालय के आसपास फैले अतिक्रमण और पार्किंग अव्यवस्था पर भी सवाल उठाए।
अगले 4 दिन आधा राजस्थान हीटवेव से रहेगा प्रभावित। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर लगातार बढ़ते जा रहा है। कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46 डिग्री से अधिक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक राहत की संभावना कम जताते हुए प्रदेश के आधे हिस्से में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सिरोही और प्रतापगढ़ में तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन गर्मी का असर पूरे प्रदेश में बना हुआ है। राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की नहीं है किल्लत। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अमरीश कुमार ने स्पष्ट किया कि राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सभी सरकारी और निजी पेट्रोल पंपों पर नियमित सप्लाई जारी है। उन्होंने बताया कि मई महीने में पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोल बिक्री 30 से 40% तक बढ़ी है, जो बढ़ती मांग को दर्शाती है। राज्य में करीब 6,400 सरकारी और 1,100 निजी पेट्रोल पंप संचालित हैं। साथ ही 1,400 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर सक्रिय हैं, जहां घरेलू गैस सिलेंडर की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। गंगनहर में पंजाब से आई हजारों मरी हुई मुर्गियां। गंगनहर में हजारों मरी हुई मुर्गियां बहती मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। किसानों का कहना है कि इससे नहर का पानी गंभीर रूप से दूषित हो गया है और अब पीने योग्य नहीं बचा है। किसान नेता अमर सिंह बिश्नोई ने प्रशासन को सूचना दी, लेकिन देर शाम तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंजाब के किसी पोल्ट्री फार्म से मरी हुई मुर्गियों को बोरियों में भरकर नहर में फेंका गया है। लोगों ने तुरंत जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अवैध ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें, ग्रामीणों ने किया विरोध। अलवर के टहला क्षेत्र में संचालित एक माइनिंग पर अवैध ब्लास्टिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। करीब 40 ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर झापन देकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही ब्लास्टिंग से गांव के कई मकानों में दरारें आ गई हैं और लोग भयभीत होकर जी रहे हैं। आरोप है कि खान में अनुमति से अधिक मशीनें चलाई जा रही हैं और बिना रॉयल्टी खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने खनिज विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस अजवे पर शराब से भरा कंटेनर पकड़ा। दौसा में आबकारी विभाग ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरा कंटेनर पकड़ा है। नांगल राजावतान क्षेत्र में जांच के दौरान कंटेनर में पंजाब निर्मित बियर की करीब 1000 पेटियां मिली, जिन्हें गुजरात ले जाया जा रहा था। फोम रोल की आड़ में शराब छिपाई गई थी ताकि जांच से बचा जा सके। ड्राइवर प्रमोद कुमार संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई है। विभाग अब पूरे तस्करी नेटवर्क की गहन जांच में जुटा हुआ है। राज्यवर्धन बोले, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। राजस्थान के खेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कांग्रेस से देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले देश में घोटालों और कमजोर निर्णयों का दौर था, जबकि 2014 के बाद बड़े बदलाव हुए हैं। राठौड़ ने कहा कि आज डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार को विकास और राष्ट्रहित के लिए समर्पित नेतृत्व बताया, जो देश को नई दिशा दे रहा है। सीकर में एक सांसद 5 विधायक की मीटिंग में नहीं चला एसी। सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक के दौरान एसी बंद रहने से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। बैठक में सांसद, 5 विधायक, कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद कलेक्टर उन्हें जल्दी भेजना चाहते हैं। बैठक में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। डोटासरा ने अधिकारियों पर बिना तैयारी आने का आरोप लगाया और कई विकास कार्य लंबे समय से लंबित होने पर नाराजगी जताई। राजस्थान में पकड़ा गया सैकड़ों किलो विस्फोटक। राजस्थान एटीएस ने कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। राजीव गांधी नगर, सूरसागर और ओसियां क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में सैकड़ों किलो विस्फोटक, डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक रॉड और अन्य खतरनाक सामग्री जब्त की गई। यह कार्रवाई एडीसीपी एटीएस दुर्ग सिंह के नेतृत्व में की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई राजसमंद, जोधपुर ग्रामीण और डीडवाना से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर की गई है, जहां जांच अभी जारी है।
रेगिस्तान में 242 करोड़ में बनी झील 2 शहरों की बुझाएगी प्यास। जैसलमेर के रेगिस्तान में 242 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल आर्टिफिशियल झील बनाई गई है, जिसे जिगजैग झील कहा जा रहा है। जलदाय विभाग का दावा है कि इस परियोजना से जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों की पेयजल समस्या काफी हद तक दूर होगी और पूरे साल पानी सप्लाई संभव होगी। 28 किलोमीटर लंबी और 33 फीट गहरी इस झील में इंदिरा गांधी नहर से पानी भरा जाएगा। पानी के रिसाव को रोकने के लिए नीचे 300 माइक्रोन की विशेष प्लास्टिक शीट बिछाई गई है। इससे करीब 50 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार प्लेन से 6000 बुजुर्गों को कराएगी तीर्थ यात्रा। राजस्थान सरकार की देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत इस बार 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी ट्रेन से देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इसके अलावा 6000 बुजुर्गों को हवाई जहाज से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। पूरी यात्रा का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 26 मई से शुरू होकर 15 दिन तक चलेगी। चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी से किया जाएगा और यात्राओं के दौरान मेडिकल टीम, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। 6 महीने से विधवा पेंशन नहीं मिली, धूप में बैठी बुजुर्ग। अलवर के उमरैन पंचायत समिति में साधारण सभा के बहिष्कार के दौरान कई जनप्रतिनिधि धूप में धरने पर बैठे थे। इसी दौरान 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला नगमा देवी भी वहां पहुंची और अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले 6 महीनों से विधवा पेंशन नहीं मिली है, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। 1200 रुपए की मासिक पेंशन उनके जीवन का सहारा थी। महिला ने बताया कि वह कई बार पंचायत समिति के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे वह काफी परेशान है। सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का दिल। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में एक श्रद्धालु परिवार ने अपनी मन्नत पूरी होने पर भगवान को विशेष भेंट अर्पित की। परिवार ने चांदी का दिल और चांदी से बना नलकूप मंदिर में चढ़ाया। परिवार के सदस्य ने बताया कि 2 साल पहले हार्ट अटैक आने के बाद अहमदाबाद में बाईपास सर्जरी हुई थी। उस समय परिवार ने भगवान सांवलिया सेठ से प्रार्थना की थी। ऑपरेशन सफल होने और स्वस्थ होने के बाद परिवार ने आभार व्यक्त करते हुए मंदिर में शोभा यात्रा निकाली और पूजा अर्चना कर यह विशेष भेंट अर्पित की। सीएम ने खाट पर बैठकर ग्रामीणों के साथ पी चाय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर समय बिताया। उन्होंने सुबह करीब 6 बजे गांव का भ्रमण किया और 8 बजे तक खाट पर बैठकर ग्रामीणों के साथ चाय पी और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं सामने रखी। मुख्यमंत्री ने एनीकट निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए और एक महिला की पारिवारिक समस्या पर अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के आदेश दिए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर खुलकर बातचीत की। एडीजी बोले, खाकी में अपराध करने वाले बचेंगे नहीं। श्रीगंगानगर में एडीजी डॉक्टर हवा सिंह घुमरिया ने पुलिस विभाग में अनुशासन और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनकर अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी ने पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग ली, परेड की सलामी ली और जवानों से संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को शराब ठेकों के समय पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निगरानी और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे।